हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी टैब। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोगों ने लेकर के आया है बोर्ड मास का रूल, जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। यदि आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं तो उसमें बोर्ड मास का रूल याद ही रहना चाहिए। यदि आपको उस रूल का याद नहीं है, यदि बोर्ड मास का रूल याद नहीं है, तो आप फिर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाइएगा। यदि आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बोर्ड मास का पहला अक्षर बी है, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार तरह का होता है, एक रेखीय ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये होता है बड़की ब्रैकेट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। शायद नहीं दिख रहा है तो चलिए दिखा देते हैं। ये है बड़की ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट चार तरह का होता है, याद रखिएगा आप। फिर होता है ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का, ठीक है। या फिर ऑर्डर, स्क्वायर मिलेगा आपको, रूट मिलेगा आपको। फिर डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग, यानी कि भाग का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप लोग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना, गुना का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है आपको। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, जोड़ का चिन्ह है। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये एक सीक्वेंस में है। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ओ का काम करते हैं, उसके बाद डी का काम करते हैं, उसके बाद एम का काम करते हैं, उसके बाद ए का काम करते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग एस का काम, यानी कि सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। पहला स्थान पर हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, दूसरा स्थान पर वो ऑफ का काम करते हैं, तीसरा पर भागा का काम करते हैं, चौथा पर गुना का काम करते हैं, और पांचवा जो होता है उस पर जोड़ का काम करते हैं, और छठा जो होता है उस पर घटाव का काम करते हैं। तो टाइम नहीं गवाते हुए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। तो इसमें पहले सबसे पहले देखना है कि ब्रैकेट कहीं है, तो ब्रैकेट है मेरा यहाँ पे, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, 9 - 4 = 5 होगा, यानी कि 30 भागा 5 गुना 3 + 5। 5 कैसे आया पता चला आपको? 9 में से -4 या 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। जब ब्रैकेट का काम हो गया उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, यानी कि 30 - भागा 5 यानी कि 6 × 3 + 5। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई का जब काम करेंगे तो 6 × 3 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 5 23। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बोर्ड मास का यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। -50 है, ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -50 यहाँ लिखा जाएगा, +4 डिवाइडेड, ब्रैकेट का काम करेंगे पहले। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यहाँ लिखेंगे, -50 +4 डिवाइडेड 2। अब इसके बाद डिवाइडर काम करेंगे, तो जब 4 भागा यानी 2, यानी कि आएगा कितना, हमको 2 मिलेगा। तो -50 + 2 = -30 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखा हम लोग कि बोर्ड मास का कैसे यूज किया जाता है और बोर्ड मास कितना ज़रूरी है। आगे भी वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बोर्ड मास का यूज होता है। फिलहाल हमें बोर्ड मास का रूल याद रखना है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।